जय हिंद। चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के नेक्स्ट पार्ट यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में समझते हैं। देखिए, इसके पहले का जो लास्ट वीडियो था वो था आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हमने अच्छे से डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझा था और उसके एक्टिविटी को भी समझा था। अगर आप उन वीडियोज को नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप यहाँ से जाके उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए आज के यह इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ लिखा गया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वैसा ही इसका कुछ मैकेनिज्म भी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को और किन किन नामों से जानते हैं। देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को दूसरे नाम रिप्लेसमेंट रिएक्शन या एक दूसरे नाम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। मीन्स इसके तीन नाम है, एक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से, दूसरा है रिप्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से और तीसरा है आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपको तीनों नाम याद हो गए होंगे। तो चलिए अब हम इसके पीछे का मैकेनिज्म समझते हैं कि आखिर इसमें होता क्या है, किस प्रकार से यह डिकम्पोजिशन रिएक्शन से अलग है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें एक ही रिएक्टेंट एक से अधिक प्रोडक्ट में टूट रहा था, ब्रेक हो रहा था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है कि जब एक से अधिक रिएक्टेंट्स को आपस में मिक्स किया जाता है, यानी कि जब मोर देन टू रिएक्टेंट्स या टू रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसमें से एक रिएक्टेंट किसी दूसरे रिएक्टेंट के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है और उसकी जगह पे जाकर के स्वयं एडजस्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि दो रिएक्टेंट हमारे पास हैं, एक है ए और एक है कोई रिएक्टेंट बी और सी, जिसमें से यह ए अकेला है फ्री फॉर्म में और बी सी जो है ये क्या है, दो अलग अलग एलिमेंट आपस में मिले हुए हैं और बी सी नाम के कंपाउंड बनाए हुए हैं। इनमें से ये आपस में फिर जब रिएक्ट करते हैं तो होता क्या है कि यह जो ए है इस बी को रिप्लेस कर देता है और हो जाता है इस प्रकार से ए सी प्लस बी। सो इसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इसमें जो यह ए था यह ए इस बी को इस जगह से रिप्लेस करके स्वयं अटैच हो गया है। देखिए यहाँ पे, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, रिप्लेसमेंट रिएक्शन। फिर देखिए इसका और भी क्या कंडीशन है। देखिए, इसमें क्या होता है कि ये ए इस बी को तभी रिप्लेस कर पाएगा जब इस ए का पावर इस बी के पावर से अधिक होगा। अब केमिस्ट्री में पावर का क्या मतलब होता है, तो केमिस्ट्री में पावर का एक ही मतलब होता है उसकी रिएक्टिविटी। क्या रिएक्टिविटी, क्या मतलब होता है, रिएक्टिविटी मीन्स जिसकी रिएक्टिविटी हाई होगी वही लो रिएक्टिव वाले या लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट को रिप्लेस कर पाता है। सो चलिए अब हम इसके और भी एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया है। अब इसमें जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है कि आपका दिया है Fe प्लस दिया है CuSO4 का सोल्यूशन। क्या दिया आपके एग्जाम्पल में, दिया है Fe प्लस दिया है CuSO4 का सोल्यूशन। इसमें होता क्या है कि ये जो Fe है यह Cu को रिप्लेस कर देता है और बना लेता है FeSO4 प्लस देता है Cu। क्या देता है, Cu, जिसमें यह Fe यहाँ पे रहता है सॉल्ट स्टेट में और यह रहता है आपका लिक्विड में या हाँ लिक्विड में, ठीक है। और यहाँ पे हो जाता है लिक्विड स्टेट में और ये हो जाता है आपका सॉलिड में। कैसा हो जाता है, सॉलिड में। इस प्रकार से आपने देखा कि Fe ने इसको रिप्लेस कर दिया। अब बात आती है कि क्या हर कोई हर किसी को रिप्लेस कर सकता है, नहीं, हर कोई हर किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता है। इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका रिएक्टिव ऑर्डर क्या होता है, जिसके बारे में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे आप यही समझिए कि रिप्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी पॉसिबल होगा जब उसमें से जिनको आप ले रहे हैं उनमें से एक एलिमेंट ऐसा होगा जो दूसरे एलिमेंट की तुलना में क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। कैसा होगा, ज्यादा रिएक्टिव। जैसे जो आयरन होता है वह इस कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, सो इसमें इस सोल्यूशन में कॉपर को रिप्लेस कर देता है कौन, यह आयरन। अब फिर बात आती है कि इसका डिफिनेशन कैसे क्या होगा, कैसे हम डिफाइन करेंगे। चलिए डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो आप डिफिनेशन में लिखिएगा, दोज केमिकल रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस, डिस्प्लेस ऑब्लिक इसे लिख सकते हैं आप रिप्लेस्ड
लेस रिएक्टिव एलिमेंट, रिप्लेस लेस reactive element from compound called displacement रिएक्शन। क्या कहते हैं उसे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मीन्स क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है दोज केमिकल रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है या रिप्लेस करता है किसको? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। फ्रॉम कहाँ से? कंपाउंड से, या फ्रॉम कह सकते हैं आप इट्स कंपाउंड, जो उसका स्वयं कंपाउंड है उससे, उसे क्या कहते हैं आप? कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे ये CuSO4 क्या है? कॉपर का एक कंपाउंड है जिसमें यह आयरन क्या करता है? इस कॉपर को रिप्लेस कर देता है और बना लेता है क्या? आयरन का सल्फेट प्लस देता है कॉपर। इसी का दूसरा एग्जांपल देखिए। दूसरा एग्जांपल ये है कि जो आपका जिंक है, यह जब CuSO4 के सोल्यूशन में रखा जाता है तो बनाता है क्या? बनाता है जिंक SO4 प्लस क्या दे देता है? CO। क्या देता है? CO। इसकी स्टेट की बात करें तो जिंक रहता है सॉलिड और कॉपर सल्फेट रहता है आपका लिक्विड में। किस में रहता है? लिक्विड में। ध्यान रखिएगा ये सोल्यूशन रहता है, इसलिए लिक्विड यहाँ लिखा गया है। नहीं तो आप सोचेंगे सर ये तो पाउडर फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड कैसे हो गया? नहीं, यह एक्वस सोल्यूशन होता है। कैसा होता है? एक्वस सोल्यूशन, जलीय विलयन होता है इसका। ठीक है, फिर ये कैसा हो जाता है? लिक्विड में हो जाता है। और कैसा हो जाता है? सॉलिड में। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसके एक एग्जाम्पल की और बात कर लेते हैं। वो क्या है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। जैसे क्या है आपका? लेड है। क्या है? लेड है सॉलिड स्टेट में, प्लस क्या है? CuCl2 है, यानी कॉपर का क्लोराइड है। ये किस में रहेगा? ध्यान रखिएगा, लिक्विड, या इसे जहां जहां आप लिक्विड लिखे हैं एक्वस लिख सकते हैं। एक्वस क्या लिख सकते हैं? एक्वस, क्योंकि जलीय विलयन है ना, जैसा कि हमने बताया, तो आप एक्वस भी लिख सकते हैं इसके लिए। ठीक है, एक्वस। जहां जहां आप यहाँ लिखे हैं उसके लिए एक्वस लिख सकते हैं, क्योंकि ये पानी में घुला रहता है। क्या लिया हमने? लिया लेड प्लस लिया CuCl2। ये क्या बना देता है? बना देता है लेड क्लोराइड प्लस बना देता है क्या? CO। क्या बना देता है? CO। ये भी क्या है? इसमें भी देखिए आप, लेड क्या कर रहा है? इस CO को रिप्लेस कर दे रहा है और बना रहा है क्या? लेड क्लोराइड। सो इस प्रकार से हमने क्या समझा? हमने समझा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है एवं इसके एग्जाम्पल क्या है। अब बचता है इसका एक्टिविटी। तो एक्टिविटी को जैसे कि हमने पहले देखते चले आए हैं कि एक्टिविटी के लिए हम अलग से वीडियो बनाते आ रहे हैं, वैसे ही आपको एक्टिविटी के लिए अलग से वीडियो मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।